लिहाजा हम इस जंग को सर्द होने के लिए छोड़ देंगे, खत्म कर लेंगे। ये बात अभी चल रही थी। निहायत ही अजली बदबख्त लईन जमाना शिमर जिल जोशन नाम का एक शख्स था, दरबार में बैठा हुआ और खड़ा हुआ कहा, अमीर मुहतरम उबैदुल्लाह बिन जियाद, अगर हुसैन को वहां से लौटने दे दिया जाए तो उनकी फतह होगी और आपकी शिकस्त मानी जाएगी। वो इज्जत वाले माने जाएंगे और आप जलील माने जाएंगे। अगर वो चले गए तो अपनी बातों पर कायम नहीं रहेंगे और पूरा अरब उनके हाथों पर आ जाएगा। आज तुम्हारे पास वक्त है, आपने अम्र बिन साद को जो भेजा है, आप उसकी बात पर भरोसा करते हैं। हमें तो ये खबर मिली है, रात रात बैठ करके वो अकेले हुसैन के साथ दरिया फुरात के किनारे बातें करता रहता है, उसकी गालिबन दोस्ती हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा खत भेजा है। पूरा माइंड चेंज कर दिया उबैदुल्लाह बिन जियाद का। इसीलिए चमचे जो बड़ा काम करते हैं, हमेशा बड़े बड़े अमीरों का, बड़े बड़े सरदारों का, हाकिमों का दिमाग बदलने के लिए जो पाले हुए चमचे होते हैं, इनका बड़ा किरदार होता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर फिर गया, कहा यह बिल्कुल सही मशवरा देता है। हुसैन के साथ अगर उनकी बात मान ली जाए तो फिर सुलह हो जाएगी। यानी आया है, तुमको सुलह करने नहीं भेजा गया, हुसैन का सर काट कर लाने भेजा गया है। तुम यहां कौन सी बातें करने आए हो? अम्र बिन साद ने गाली दी शिमर जिल जोशन को, कहा तुझ पर कयामत तक लानत हो, तूने ठंडी होने वाली इस जंग को आग में भड़का दिया। हम तो कत्ल नहीं चाहते थे, लगता है तूने ही इब्ने जियाद को यह मशवरा दिया और उसको भड़काया और यह खत लिखने पर मजबूर किया। शिमर जिल जोशन ने कहा, वो सब बातें बाद की, फौज मेरे हवाले करते हो या सिपह सालारी बरकरार रखना चाहते हो? अगर सिपह सालारी बरकरार रखना है तो मैदान में उतरो, वरना मेरे हवाले करो और बात वापस चले जाओ कूफा। फिर भी लालच गालिब आ गई अमर बिन साद पर, कहा नहीं, मैं सिपह सालारी छोड़ नहीं सकता और ना कूफा वापस जा सकता हूं। मैं मैदान में डटा रहूंगा और सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ मैं चलाऊंगा। साहबी रसूल का बेटा, लालच दुनिया की ऐसी है, तमा हिर्स ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर जाती है, बर्बाद हो गया। और उसके बाद ये कुल मिलाकर फौज कितनी हुई? 22,000 की फौज हो गई। 22,000 का इतना बड़ा लश्कर, और उस तरफ निहत्ते इमाम आली मकाम के शहजादों के खिलाफ खड़े हैं। और हुआ यह था कि अम्र बिन साद जैसी 4,000 का लश्कर लेकर 7वीं मुहर्रम को आया था, उस दिन से उसने पूरे दरियाए फुरात पर 500 आदमी खड़ा कर दिए थे पहरेदार, कि किसी हुसैन के खीमे के रहने वाले शख्स को फुरात तक आने ना दिया जाए। 500 लोग पहरा दे रहे थे पूरे फुरात पर, और खीमे हुसैन की तरफ पानी जाने नहीं दिया जा रहा था। 7 मुहर्रम से ही यह पानी बंद कर दिया गया था खीमे हुसैन की तरफ। और इस काफिले में बचा कुचा जो कुछ भी था वो भी खाना खत्म होने को आ गया। मेरे अजीजों, 22,000 का लश्कर जब आ गया तो ये 9वीं मुहर्रम का दिन था। 9वीं मुहर्रम का दिन था। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त अपने खानदान वालों को फिर जमा करते हैं और कहते हैं, देखते नहीं हो इनकी तरफ से इस तरह का लश्कर जमा पर जमा होता जा रहा है, और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। अगर वो मुझे कत्ल कर लेंगे तो उसके बाद वो तुम सबसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनको तकलीफ मुझसे है, इनकी खिलाफत की कुर्सी मुझसे हिलती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सबके सब चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों से कहा, तुम्हारे बाप शहीद हुए कूफा में, तुम्हारे 2 भाई शहीद हुए, मैं नहीं चाहता कि मजीद जंग में तुम उतरो, तुम वापस चले जाओ। इमाम अली मकाम अपने घर वालों को रात के वक्त जब ये कहने लगे, एक एक शहजादे ने जो तकरीर की है उस रात, अजीजा ने गिरामी, अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी, रो पड़ोगे। हुसैन आजम के सामने ये बच्चे खड़े होकर के जो जुमले कह रहे थे, अल्लाह अकबर, वफादारी तो उनके खानदान में कूट कूट कर भरी हुई थी। हर बच्चा खड़ा होता और कहता, ये आप कैसा मशवरा हमें दे रहे हैं इमाम आली मकाम, इमाम पाक, आपके बाद जीना किसको कहते हैं, आपके बाद जिंदगी किसको कहते हैं?
अगर आप यहां पर कत्ल कर दिए जाएं और हम जिंदा रहें तो हमारी जिंदगी पर लानत हो, हमारी जिंदगी पर अफसोस हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जब तक हम जिंदा हैं आपकी तरफ कोई तीर भी आए। इमाम आली मकाम के ये जानिसारों की जो जमात थी, कमाल के लोग थे। कभी इनको तादाद पर और कभी उनकी ताकत पर गम नहीं हुआ और खौफ नहीं आया। 82 लोग थे और जानिसारान अहले बैत में अब जो शुमार होता है, सुनिए। ये हालात जब बदलने लगे, शाम का वक्त आया, घोड़ा दौड़ाते हुए हुर बिन यजीद आया। अमर बिन साद से कहा, शिमर जिल जोशिन से कहा कि क्या हुसैन जो 3 बातें कह रहे हैं तुमको उनमें से कोई मंजूर नहीं? अमर बिन साद ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से ये शिमर जिल जोशिन खत लेकर के आया है। उबैदुल्लाह बिन जियाद सुलह चाहता ही नहीं, वो सिर्फ कत्ले हुसैन चाहता है। अमर बिन साद से ये हुर बिन यजीद ने कहा, तो फिर तुझ पर अफसोस है, तेरे बाप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, तुझ पर अफसोस है, तूने खानदानी नबुव्वत को देखा है, इनकी परवरिश को देखा है, तो क्या तू तलवार उठाएगा हुसैन के खिलाफ? हुर बिन यजीद ये कोई दूसरा आदमी नहीं, ये सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर आने वाला खुद ही पूछ रहा है, क्या तुम लोग हुसैन के खिलाफ तलवार उठाओगे? अमर बिन साद ने कहा, हम मजबूर हैं, तलवार भी उठाएंगे और उनका सर भी काटेंगे। इतना सुनने के बाद हुर बिन यजीद ने फौज को धक्का दे दिया 1000 की, कहा, ये सारी फौज, ये सारी ताकत तुम्हें मुबारक हो, मैं जाता हूं शहजादे रसूल के पास। इसलिए कि दरमियान में खड़े होकर हुर बिन यजीद ने पुकार कर कहा, लोग कह रहे थे, ऐ हुर बिन यजीद तू क्या कह रहा है ये सब बातें? हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे ये महसूस हो रहा है मैं जन्नत और दोज़ख के बीच में खड़ा हूं। मेरे हाथ में रब ताला ने आज फैसला दिया है, और तू चाहे तो दोज़ख ले ले, चाहे तो जन्नत ले ले, इसलिए कि मैं जन्नत के हसीन चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूं और किसी कीमत पर मैं जन्नत को सौदा नहीं कर सकता। इसलिए फौज तुम्हें मुबारक, मैं रसूलुल्लाह के उस शहजादे के पास जा रहा हूं जो जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन की तरफ से किस शहजादे ने ढोल बजाए? यजीदियों की तरफ से जंग का आगाज करने के लिए ढोल बजाए गए, तबले बजाए गए, नक्कारे, और उसके बाद फिर बिगल बजा करके लोगों ने ऐलान किया कि जंग छिड़ गई है। हैरत होती है उन जालिम कुत्तों पर कि रसूलुल्लाह के खानदान के 3 दिन के भूखे और प्यासे शहजादों से लड़ने के लिए 22,000 के नामर्दों की फौज जमा कर ली और जंग का ऐलान करते हो। फिर भी हुसैन आजम का एक शहजादा पीछे हटने को तैयार नहीं, मुंह फेरने को तैयार नहीं। जंग का बिगल बज गया तो घर के अंदर से खीमे से औरतें सहम गईं कि क्या हकीकत में ये पूरी फौज हम पर टूट पड़ने वाली है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। इमाम अली मकाम ने कहा, सबर सबर। फिर अमर बिन साद जो सिपह सालार था यजीदी फौज का, लोगों को बुलाया और जो झंडा उठाया हुआ था उस शख्स को बुलाया और कहा, गवाह रहना, कमान में तीर डालता है, और सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के खीमे की तरफ फेंका। कहा, तुम लोग गवाह रहना, जंग की इब्तिदा करने वाला मैं हूं, सबसे पहला तीर चलाने वाला मैं हूं, ताकि अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास से मुझे इनाम और इकराम मिले और मेरे लिए जो परवाना रे की हुकूमत का दिया गया था उसका मैं हकदार हो जाऊं। ये कैसी लालच थी, ये कैसा हिर्स था, कैसा तमा है। अजीजा ने गिरामी औकात, जंग छिड़ गई तो हुर बिन यजीद जो शख्स थे जो खीमे हुसैन में एक रात पहले आए थे, इमाम अली मकाम के पास आकर कहते घोड़े से उतरे बगैर कि इमाम मुझे जाने दें, इमाम अली मकाम मुझे जाने दें। इमाम अली मकाम के दस्ते पाक को चूमकर वो मैदान में आए। ये सबसे पहले इंसान थे जो कूफियों को ललकारते हुए कहा, तुम्हें पता है कूफा में मेरा नाम क्या है? कूफा में मेरा नाम क्या है? मुझे कूफा का पहलवान कहा जाता है किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आओ। कूफी वैसे ही बुज़दिल लोग थे, तलवारों की झुरमुट में आते और झुंड में हमला करने वाले लोग। ये हुर बिन यजीद के पास कोई आने को तैयार नहीं था। अमर बिन साद बड़े बड़े लोगों का नाम ले लेकर धक्का देकर भेजा करता था कि जाओ इसके मुकाबिल में, जाओ इसके मुकाबिल में। हुर बिन यजीद का हाल ये था, बिफरा हुआ जैसे इंसान हो, और जो करीब आए
गाजर मूली की तरह उसे काट कर टुकड़े कर दे। एक ही हुर बिन यजीद है, तकरीबन कुछ घंटों में 120 लाशें गिरा चुका था। वो किसकी लाशें थी? हुर बिन यजीद ने यजीदियों के खीमे के अंदर ऐसी खलबली मचा दी थी। मैं अक्सर ये कहा करता हूं, एक दिन खीमे हुसैन में आने वाले हुर बिन यजीद की ताकत का हाल ये है, वो चंद घंटों में 120 यजीदियों के पसीने निकाल दे, बल्कि उनके खून को जमीन पर बहा करके दुनिया को ये बता दे, एक दिन से अगर दामन से दाबस वाबस्ता हो जाए तो ताकत का ये हाल है, तो फिर रसूलुल्लाह के खानदान में हुसैन की गोद में पले हुए शहजादों की ताकत का हाल क्या होगा। इसीलिए मेरे अजीजों, हुर बिन यजीद को कई जत्थे मिलकर के हमला करके हुर बिन यजीद को शहीद करते हैं। ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली जो काफिले में इमाम अली मकाम के साथ हुए थे वो आए, हबीब बिन मुजाहिर आए, मुस्लिम बिन औसजा असदी ये इमाम हुसैन के जानिसारों में से हैं, ये चाहने वाले मुहिब्बान अहले बैत में से हैं। ये आए, इजाजत लिए और इमाम अली मकाम मना करते थे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बात करने दो। लेकिन ये जानिसारान ऐसे थे, ये मुहिब्बान अहले बैत ऐसे थे, इमाम हुसैन को बाहर एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं देते थे और कहते थे जब तक हमारी जिंदगी है इमाम अली मकाम तो बहुत बड़ी बात है, आपके घर का कोई बच्चा भी मैदान में हम उतरने नहीं देंगे। जितने जानिसार थे सब आए और शहजादगान अहले बैत को भी आने नहीं दिया। हबीब बिन मुजाहिर आए, मुस्लिम बिन औसजा आए और ज़ुहैर बिन क़य्यिन आए। ये भी दोपहर के करीब करीब लड़ते रहे, ज़वाल तक लड़ते रहे, ये तीन ही लोग लड़ते रहे। कुछ लोग आए और कूफा के लोग मुकाबला न कर सके, मौत के घाट उतर गए और इन तीनों भी जामे शहादत नोश कर गए। इमाम अली मकाम के सगे भाई जो थे, मौला अली की औलाद, इमाम अली मकाम के जो सगे भाई थे, अब्दुल्ला बिन अली, जैद बिन अली, बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, 5 शहजादे अली मुर्तदा के मैदान में थे। ये आए एक साथ इमाम हुसैन से इजाजत लेकर कि हमें जाने दें। हजरत अब्बास अलंबरदार ये भी इमाम अली मकाम के भाई हैं, ये मौजूद थे इमाम हुसैन के साथ। ये 5 भाई आए और ये के बाद दीगरे इन्होंने कूफियों के सर उड़ाए और दमदार और शुजाअत के साथ मुकाबला करते रहे और जामे शहादत ये के बाद दीगरे नोश करते रहे। अजीजान गिरामी वक़ार, ये खानदान अहले बैत के लोगों का यहां से इनकी कुर्बानियों की इब्तिदा शुरू हुई। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के 5 शहजादे मैदाने करबला में खाको खून से वहां पर उनकी लाशें बिखर गईं। तो अब सैयदना अब्बास अलंबरदार ये इमाम हुसैन के बड़े भाई, ये छोटे भाई जो हजरत अली की दूसरी बीवी से हैं, ये आए, खीमे में थे, बीवियों की बच्चियों की हिफाजत कर रहे थे। नन्ही सकीना आई और कहा चचा जान, प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे पड़ गए हैं, 3 दिन हो गए मेरे अजीजों, हमने रमजान को महसूस किया है, आज भी रोजे से होंगे, अभी दिन नहीं ढला है, लेकिन प्यास की शिद्दत अभी से हमें परेशान करती है। कभी महसूस करो डूब करके खानदान रसूल के वो शहजादे कैसे 2 दिन के बाद तीसरे दिन की प्यास बर्दाश्त कर रहे हो, जबकि सूरज अपनी तमाजत बिखेर रहा है चिलचिलाती हुई धूप में। वो सब्र का पैकर, वो सब्र का दामन कैसे थामे हुए लोग थे, कमाल के लोग हैं, कमाल के। बीबी सकीना ने तीसरे दिन कहा अगर चंद कतरे भी मिल जाएं तो हम ताजा दम हो जाएंगे। हजरत अब्बास कहे बेटी तेरी प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही, मैं जाता हूं। वो एक मशयज़ा उठाए और तलवार लिया, नेजा लिया और कूफियों की सफों को तरहम बरहम करते हुए चीरते हुए दरियाए फुरात पर पहुंच गए। हजरत अब्बास जैसी वहां गए, कूफियों को मुकाबले की हिम्मत ना हो सकी, कोई आ ना सका, सबको उधेड़ते हुए चले गए। और कैसे नहीं हाशमी जवान है, जब मशकेजा भर लिया तो चुल्लू भर पानी उठाया दरियाए फुरात से और उठाकर पीने, क्योंकि खुद भी प्यासे थे, 3 दिन की प्यास थी। कहा पेट भरकर पी लूं और उसके बाद ये मशकेजा ले जाऊं। जैसी करीब किया दिल गवारा ना किया। कहा खीमे हुसैन में बच्चे प्यासे हैं और मैं यहां पानी पी लूं। मौला हुसैन भी प्यासे हैं और उनकी बच्चियां प्यासी हैं, औरतें प्यासे हैं। चुल्लू में जो पानी था फेंक दिया, मशकेजा लेकर निकल पड़े।
عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی، یہ جنگ مشکل ہو جائے گی۔ 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں، یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی، اس مشکیزے کو جانے نہ دو۔ دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ مشکیزہ گرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خیمہ حسین نظر آ رہا ہے۔ کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا، ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا۔ دونوں ہاتھ مونڈھوں سے اگر کٹ جائیں اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ گرا ہو، ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن اس عباس کی جرأت کو سلام، دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا، منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے، ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو۔ ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی، ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے۔ کٹ گئے بازو، لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا۔ جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا، اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی۔ پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو عباس علم بردار کہنے لگے مولا، اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں، مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ حضرت عباس علم بردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے، دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے، دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ کوفی ہٹ گئے تھے، شہید کرتے اور ہٹ جاتے، اپنی خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے۔ کٹے ہوئے بازو، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے۔ آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں، ہر سال جاتے دیکھتے ہیں، ان کے جو بازو ہیں، کٹے ہوئے ہاتھ اتنے فاصلے پر دفن ہیں۔ الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے، سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے، اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے۔ 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی۔ آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے۔ آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری، اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور اس لاشے کو لائے، اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے یہ 56 سالہ نواز رسول، تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین، تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام۔ خیمہ پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے، جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے۔ 22 سال کی عمر تھی، جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی۔ مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان، میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں۔ امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے، تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی، تم جاؤ گے؟ امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان، میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں، اور اس میدان میں میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے جانے دیں۔ امام علی مقام نے بڑے آہ بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا۔ یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ طبری میں۔ کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے، اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی۔ ایک کوفی شخص ہے، وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ چہرے پر وہ چمک تھی، رسول اللہ کی شباہت تھی، میرے آقا کا، خاندان اہل بیت کا،
یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا، پکارا حل میں مبارزین، کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو۔ ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا، بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا، ایک بہت بڑا، اس کو سانڈ کہا جاتا تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے۔ وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا، کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو، میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے، میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی، وہ حیدر کرار کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، تجھے پتا ہے، مقابل میں جا۔ کہا نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا، ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے، بڑے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم کے پاس آیا۔ امام قاسم 3 دن کے پیاسے، لیکن تلوار ایسی چلتی تھی، ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا آیا، دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا۔ تیسرا آیا، اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح۔ چوتھا آیا، اس کو بھی مار دیا۔ ازرق اب بپھر گیا، میرے 4 بیٹے ایک ایک بات دکھ رہی ہے، ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے۔ خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا، دہاڑتا ہوا، پکارتا ہوا، کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا، میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ امام قاسم نے کہا ازرق میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے، شہ سوار ہے، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی، یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے، کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی۔ امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسی اس کو کہا، ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا، تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی۔ کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا۔ یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے، یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، لہذا اس پر حملہ کرو، سارے لوگ تیروں سے۔ ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے۔ ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا، 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا، اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا۔ یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی۔ اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے۔ حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے، ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی، عرب کہتے تھے شباہت تھی، ہم شبیہ رسول ان کو کہا جاتا ہے علی اکبر کو۔ یہ مولا حسین کے پاس آئے، ان کی عمر تو 19 سال کی تھی، 19 سال کا جوان آیا، کس انداز سے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو امام حسین نے۔ حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اسے جانے دو۔ حضرت علی اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس جو بیمار تھے، امام حسین کے ایک بیٹے جو میدان میں بیمار تھے، اور ان کو پکڑ کر رونے لگے۔ امام زین العابدین نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو، کوئی بھی ہمارا جانے والا رو کر نہیں گیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں ان کوفیوں سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد زین العابدین تم بیمار ہو، کہیں ان ظالموں کے سامنے تمہیں ہتکڑیاں ڈال کر لے جا کر کھڑا نہ کر دیا جائے، وہ منظر میری نظروں میں ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد کتے تمہارے ساتھ کیا کر لیں۔ امام زین العابدین نے کہا میں رسول اللہ کی امانتیں رکھتا ہوں، صبر کروں گا۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے۔ تاریخ میں اتنے نام ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہ جاتے، اتنے نام کوفیوں کے لکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ علی اکبر کے مقابل میں آئے تھے کوفہ کے، وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا،
हजरत अली अकबर का जोश ऐसा था, मारते थे, सफों में जाते थे और फिर घोड़ा दौड़ाते हुए वापस आते थे इमाम हुसैन की तरफ। यूं कूफियों के दरमियान सफों को चीरते हुए जाते और फिर वापस आते थे। बार बार आते थे तो क्यों आते थे? तारीख निगारों ने कहा है दूसरे जो गए वापस नहीं आए, अली अकबर ऐसे थे, सफों को चीरते हुए जाते थे और फिर वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। इमाम हुसैन खीमे के बाहर टेक लगाए बैठे हुए थे। वो बोझल कुर्बानियां इमाम अली मकाम को किस तरह से बोझल कर चुकी होंगी। तारीख निगारों ने बताया, अली अकबर से किसी ने पूछा कि क्यों बार बार आते हो? कहा बात दर हकीकत यह है हम 3 दिन के प्यासे हैं, कोई पानी नहीं देता। मैं हुसैन आजम मेरे बाप के चेहरे को देखता हूं तो प्यास कम हो जाती है, थोड़ी प्यास कम हो जाती है। ये इमाम अली मकाम के चेहरे पाक को देखते और यूं कहते अल आतश या बता, बाबा जान प्यास बहुत सताती है, प्यास। इमाम हुसैन जवाब में सिर्फ इतना कहते, बच्चे सब्र कर, तेरे लिए फुरात नहीं हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर है। हजरत अली अकबर गए, जालिमों ने दोपहर तक मुकाबला किया, जोहर का वक्त आ चुका था। हजरत अली अकबर लड़ते रहे, इनको घोड़े पर से गिरा दिया गया और इनकी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए। हजरत अली अकबर को जिस्म को ऐसे छलनी कर दिया गया था कि यजीदी बार बार घोड़ा दौड़ाते थे उस नाज़नीन नर्म नाजुक जिस्म पर, और इमाम अली मकाम हटाते रहे। कूफियों छोड़ दो, मेरा बच्चा जा चुका, छोड़ दो, मेरा बच्चा खत्म हो चुका है। कूफी जब हटते तो तारीख निगारों ने बताया इमाम अली मकाम जिस्म को यूं समेटते थे, करबला के मैदान में समेटते थे। मेरे अजीजों, किसी की मौत के बाद हमें आज लाश को उठाने में डर लगता है। उस बाप ने तो टुकड़े जमा किए और अपने कंधे पर वो बोझ उठाकर लाते और खीमे पाक के पास लाशें जमा करते रहे, गिनते थे। हैरत होती है, मैं 1000 चाहता हूं कि गम का इजहार तन्हाई में हो, मजमे में ना हो, लेकिन दिल बेकाबू होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह के अहले बैत से जो हमारी अकीदतें जुड़ी हुई, हमारी मोहब्बतें जुड़ी हैं, मौला हुसैन को हम अपने नजात का जरिया समझते हैं और हमारा अकीदा उनसे वाबस्ता है कि कल क़यामत के दिन वो हमारी सिफारिश करेंगे, इसलिए उनका गम हल्का नहीं होता हमारे लिए। जब इमाम हुसैन इन शहादतों को देख रहे थे, आपकी बीवी छोटे बच्चे को लेकर आई थी, अली असगर को कहा इसको पानी पिला लाएं, हो सकता है इस पर रहम कर देंगे। हजरत अली असगर को ले जाकर कूफियों के सामने कहा था, ये बच्चा तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इससे तुम्हारी दुश्मनी नहीं, इसको पिला दो, इसकी माँ का दूध सूख गया है, इसको कुछ पानी मिल जाए, 6 माह का है। कूफियों की तरफ से किसी ने तीर चलाया और सीधे अली असगर के गले में आकर चुभा। वो बच्चा हिचकियां लेता हुआ जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। मौला हुसैन के हाथों में ये रोता हुआ बच्चा चला गया। इमाम हुसैन उस वक्त एक तीखा जुमला सुन रहे थे, कड़वा जुमला कूफियों की तरफ से। मारा तो मारा, लेकिन ये कहा, ऐ हुसैन तुम्हारे बेटे को ऐसा पानी पिलाएंगे कि दोबारा नहीं मांगेगा। और सही में इमाम हुसैन खून में लथपथ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए हुए वापस आ रहे थे, और बच्चा जब खामोश था तो बीवियों को यह लग रहा था कि पानी पिला दिया गया होगा। बीवी आगे बढ़कर पूछती है, बच्चा बहुत खामोश है, पानी पिला दिया गया? इमाम हुसैन ने कहा कि ऐसा पिलाया कि अब दोबारा तुझसे कभी पानी नहीं मांगेगा। ये कहकर के जैसे ही अली असगर को अपनी छाती से अलग करके दिखाया तो गला कटा हुआ है, तीर चुभा हुआ है, हलकूम से खून रस रहा है। बीबियां तुम्हारे सब्र पर हमारी जिंदगियां कुर्बान, हम में से कोई तुम्हारे कदमों तक नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने जो सब्र का मुजाहरा करबला के मैदान में किया है रसूलुल्लाह के खानदान की बीबियों, सलाम हो तुम्हारी आंचलों पर, सलाम हो तुम्हारी इज्जत और अतार पर। हम में से हमारी जिंदगियां तुम्हारे इस अज़्म के 1/5वें हिस्से को भी नहीं पहुंच सकते। उस छोटे बच्चे को भी लिटा दिया गया।
اس شام غریبہ کو یاد کرتے ہیں. آج عاشورہ کا دن ہے. آج عاشورہ کا دن ہے.